सारे बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, इसके लिए 5 प्रमुख योगासन आज हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और आज के समय में जैसे कोरोना बीमारी का चला हुआ है, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके उससे फाइट कर सकते हैं। तो मैं योगी अजय तिवारी, योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन हमारे बॉडी में सारे अंगों में ब्लड का सप्लाई करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें। सबसे पहले ये ताड़ासन में हम खड़े हो गए हैं। दोनों पांव की दूरी जो है करीब 3 से 3.5 फुट के आसपास होगी। फिर ये जिस तरफ हमें झुकना है उधर के पांव को ये सीधा कर लेंगे और इस तरफ के पांव ये रहेगी। और धीरे धीरे जो है हम क्या करेंगे कि श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरफ जो झुकेंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, नहीं तो ये जमीन पे टच करेंगे और ऊपर की तरफ जो है ये देखेंगे। फिर इसके बाद पांव को जो है दूसरी तरफ ये करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है नीचे की ओर झुकेंगे। फिर हम जो है इसके बाद हम दूसरा महत्वपूर्ण आसन जो करेंगे वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैट पे हम क्या करेंगे, ये दोनों हाथ के बीच शोल्डर डिस्टेंस होगी और दोनों पैर के बीच जो है हिप्स के बराबर की डिस्टेंस होगी। और श्वास को छोड़ते हुए एक्सहेल एंड आर्च, धीरे धीरे हाथ को सीधा रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए और थोड़ा सा सर को जो है नीचे की तरफ कर लेंगे। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण आसन हम करेंगे भुजंग आसन। ये भुजंग आसन जो है हमारे बॉडी की जितनी भी आपका ये थाइमस ग्लैंड्स है, लिम्फ नोड्स हैं और स्प्लीन है, इनको एक्टिवेट करता है, जो कि टी सेल जनरेट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। तो पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ को ये केहनी को बॉडी से सटाते हुए दोनों पंजे को पीछे की तरफ स्ट्रेट करेंगे और अपर बॉडी को धीरे धीरे जो है लिफ्ट करेंगे, सांस को भरते हुए। फिर इस स्थिति में जो है हम कम से कम 30 सेकंड तक रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में चलेंगे। इसके बाद हम जो है महत्वपूर्ण आसन करेंगे वो है पश्चिमोत्तान आसन। तो पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए दोनों पांव को ये सीधा कर लेंगे और ये दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है आगे की तरफ झुकेंगे और कोशिश करेंगे अपने ये पंजे को पकड़ने के लिए। फिर जो है श्वास भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए कमर के पास से झुकना है। ध्यान रखें कि मेरुदंड की जो है हड्डी आपकी वहां से नहीं झुकना है, कमर के पास से। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकने की प्रयास करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए और
इस स्थिति में 20 सेकंड तक कम से कम रुकेंगे। और इसके बाद हम सबसे आखिरी में करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। ये भी हमारी जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने में बड़ी कारगर सिद्ध होती है। तो पीठ के बल हम ये धीरे धीरे लेट जाएंगे और पांव को मोड़ते हुए दोनों पांव के बीच हिप्स के बराबर डिस्टेंस रखेंगे और पांव को इतना मोड़ेंगे कि हम हाथों से एड़ियों को टच कर सकें। फिर धीरे धीरे जो है कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे जितनी आपकी कंफर्ट हो। ये दोनों हाथों को ऊपर फंसा के और इसको कम से कम 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकना है। और ये चेस्ट जो है धीरे धीरे आपकी टुड्डी में आकर के चीन में टच करने लगे। फिर हम जो है सामान्य स्थिति में इस तरह से हो जाएंगे और कुछ देर तक शव आसन में धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अपने आप को रिलैक्स करके और फिर दाईं तरफ को ऊपर। तो ये जो 5 आसन की सीरीज है इसको आप करें और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आपके बॉडी के जो लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड्स हैं, ये सबको एक्टिवेट करेगा। वो टी सेल जनरेट करेंगे जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी पावर जो बढ़ेगी और आप बीमारी से ज्यादा कारगर तरीके से लड़ सकते हैं। धन्यवाद।